मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक 22 ईयर प्लस मेल हॉरोस्कोप एनालिसिस लेके आई हूँ और इनका मेजर क्वेश्चन है अबाउट द करियर कि अपना करियर अपने नेटिव प्लेस में रह के स्टार्ट करें या फिर कहीं बाहर जा सकते हैं, क्या है आप थोड़ा डिटेलिंग कर दीजिए। बाकी और भी क्वेश्चन हैं, वन बाय वन मैं इनको समझाती हूँ, जिसमें हम इनके शादी की चर्चा, लव मैरिज की चर्चा कि शादी कैसे होगी, लाइफ में कितने इश्यूज आ रहे हैं उसको कैसे देखना है। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले मैं आपको 1 से लेके 12 हाउसेस को इंट्रोड्यूस करती हूँ। ये फर्स्ट हाउस है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9, 10, 11 और 12 हाउसेस होते हैं। इनके एट्रीब्यूट्स चेंज नहीं होते, ठीक है। वैसे ही ग्रहों के एट्रीब्यूट्स चेंज नहीं होते, वैसे ही राशि जो है, जोडिएक साइन जो नंबर्स है, उनके एट्रीब्यूट्स चेंज नहीं होते हैं। बस वो जहाँ पर बैठ रहे हैं सिर्फ एक मोतियों की तरह उनको गूंथ लेना है। तो चलिए हम वही गूंथने की कोशिश करते हैं। ये इनका लगन है और ये इनकी राशि है। 6 नंबर जो दिख रहा है वो फर्स्ट हाउस होता है। फर्स्ट हाउस लगन या असेंडेंट का मतलब होता है कि सबसे, जब आप बर्थ ले रहे थे तो सूर्य कौन सी राशि पे था, या फिर इसको ऐसे समझे कि सबसे करीब कौन था, ठीक है। जोडिएक साइन में सबसे करीब जो ग्रह था, नंबर था, वो आपका लगन बैठेगा। लगन का मतलब होता है आप स्वयं, ठीक। यहाँ 6 नंबर बनता है इनका लगन जो है कन्या लगन बनता है और इनकी राशि अगेन मरकुरी जो कि मिथुन लगन का है। तो ये दोनों ही लगन और राशि एक दूसरे से मिलती है, तो एक मरकुरियन नेचर इनका होगा। मरकुरियन नेचर, इसको आप और अच्छे से समझ सकते हैं, मेरे और वीडियोस को आप जब फॉलो करेंगे समझ सकते हैं। हर हाउस के एट्रीब्यूट्स को देखने के लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी देखेंगे कि व्हाट डज सेज हाउस, ऐसे मैंने बनाया है, आप उसे भी सर्च कर लेंगे प्लेलिस्ट में हॉरोस्कोप के, आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर 6 नंबर और 3 नंबर के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कि वो बोलने चालने की कला में बहुत अच्छा रहेगा, 3-4 लैंग्वेज की पकड़ रहेगी, थोड़ा मस्तीखोर होगा, हंसना खेलना बच्चों की तरह, क्योंकि वो युवराज है, ठीक है, जवान है, युवराज है, मस्ती मजाक करना उसे बड़ा पसंद रहेगा। बहुत बिजनेस माइंडेड होते ऐसे बच्चे, कैलकुलेटिव होते हैं, अकाउंट, फाइनेंस, बिजनेस, सेल्स, मार्केटिंग, ये सब में इनका बड़ा इंटरेस्ट होता है। तो 6 नंबर है, हाइट कम रहती है, बाल अच्छे रहते हैं, ये इनका एक ख़ास बात होता है। इनमें बड़े किफ़ायती होते, कंजूस होते हैं, चीज़ों की बारीक तक डिटेलिंग करना इन्हें बहुत पसंद होता है, एक एक चीज़ की डिटेलिंग कर लेते हैं, तो ये इनकी स्पेशल क्वालिटी होती है। अब यहाँ पर लगन में सूर्य और शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं और ये कुंडली शुक्र प्रधान कहलाएगी। तो एक तो बुध से रिलेटेड काम करना, ठीक है, जैसे बिजनेस से रिलेटेड, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंट, या कोई भी बिजनेस काइंड ऑफ चीज़ हो, ठीक है, जिसमें बोलने की कला आती, जहाँ बोलने की कला, लिखने की कला, या पैर चलाने से नृत्य करना, या राइटिंग वर्क, या दिमाग का काम करना, ये बुध का काम होता है। फिर शुक्र भी, शुक्र प्रधान कुंडली है, शुक्र लग्न में बैठा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा लग्जीरियस से रिलेटेड भी इन्हें काम करना पसंद आता है। इनके भाग में होता है कि ये लग्जीरियस से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं, ठीक। सूर्य बैठा हुआ है तो सूर्य थोड़ा ईगोइस्टिक भी बनाता है, थोड़ा जहाँ पर अपनी पकड़ हो, ठीक है। सूर्य जब मजबूत रहता है तो वो व्यक्ति अपने काम करने को ज़्यादा सोचता है बजाय किसी की गुलामी करने के, उसे उतना पसंद नहीं आता किसी की जी हुजूरी करना। वैसे इनकी मरकुरियन है तो ये थोड़ा डिप्लोमेटिक तो रहेंगे बात करने में, गधे को मामा बना के अपना काम निकाल लेना। शुक्र है तो लग्जीरियस काइंड ऑफ रहेगा, इसे गर्मी पसंद नहीं, गंदगी पसंद नहीं, बड़ा साफ़ सुथरा रहना, भले अपना ना रहे पर दूसरा साफ़ सुथरा रहेगा तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है।
इनको हर चीज़ लग्जीरियस अच्छा लगेगा कि इनका ब्रांडेड घर हो, ब्रांडेड शूज़ हो, ब्रांडेड फुटवेयर्स हो, गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखे, बड़े बड़े घर हो, इस तरह का इनका शौक़ होगा और इनके लाइफ में इनको बहुत हद तक का चीज़ें मिलेंगे भी। ठीक है, आगे सूर्य है, तो सूर्य एक स्वाभिमानी कैरेक्टर, किंग टाइप का, अपने आप को एक किंग टाइप का फील करना या कराने की कोशिश करना कि जब मैं बोलूँ या उस महफिल में जाना जहाँ मेरी इज्जत होती है तो ही मैं जाऊँगा। किसी के अंडर रह के काम करना इनके लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि सूर्य में लगन में ही बैठा हुआ है, तो थोड़ा ईगोइस्टिक तो बनाएगा ही बनाएगा। झुकने की टेंडेंसी थोड़ी कम रहेगी कि मैं अपना ही काम करूं बजाय किसी के अंडर में रह के। ये तो इनके लगन की बात होगी जो कि इनके स्वभाव में आएगा। दूसरा, सेकंड हाउस इनकी वाणी, इनका कुटुंब, ठीक है, और ये कितना पैसा जोड़ के रखे हुए हैं। यहाँ पर सेकंड हाउस जो होता है, सेकंड हाउस कभी कभी क्योंकि सूर्य के साथ या सूर्य के करीब बुध भी हैं और सूर्य के करीब इनका जो शुक्र है, दोनों कमज़ोर हैं, हो जाते, अस्त हो जाते, उतना अपना इफ़ेक्ट नहीं दिखा पाते। मतलब लग्जीरियस पसंद है पर उतनी लग्जरी मिल नहीं पा रही, ले नहीं पा रही, किफ़ायती बन गए बहुत ज़्यादा, इस तरह के भी नेचर हो सकता है। यहाँ पर ऐसा होगा कि शुक्र कमज़ोर हो जाने की वजह से थोड़ा सा वाइफ के साथ, क्योंकि शुक्र जितना अच्छा रहेगा रिलेशनशिप आपके उतने ही मजबूत होंगे, पर शुक्र यहाँ अस्त है तो वहाँ पर ब्यूटी का ख़राब होना, स्किन प्रॉब्लम होना, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होना। बुध यहाँ अस्त है तो नसों से संबंधित दिक्कत होना, कोई नस का खिंचाव होना, या कभी कभी कुछ ऐसी हरकतें कर लेना बाद में रियलाइज़ होना, यार मैंने ये क्यों किया, या समय पे वो चीज़ सूझना नहीं बोलने से पहले और बाद में याद आना कि अरे इसे तो मैं ये जवाब दे सकता था, ऐसे बात कर सकता था, वैसे ये बाद में इन्हें याद आएगा। कुटुंब का सुख, क्योंकि यहाँ शुक्र अस्त है, बुध भी अस्त है और ये कुटुंब का घर है, तो कुटुंब के सुख में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम इनको होगी, वहाँ पर भी प्रॉब्लम आएगा क्योंकि ग्रह एक्टिवेट नहीं है। ग्रह एक्टिवेट नहीं, प्लेसमेंट तो बहुत अच्छी है पर ये अस्त है सूर्य के पास बैठने से, इसीलिए थोड़ा सा परिवार में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अपने धन संपत्ति में भी लॉस होगा ही होगा, क्योंकि ये आपके गिफ्टेड आइटम या जो आप जोड़े हुए प्रॉपर्टी, उसको गिफ्टेड आइटम इट मीन आपको आपके पापा मम्मी क्या दे के जा रहे हैं, या आपको कहीं और से गिफ्टेड प्रॉपर्टी या पैसे मिल रहे हैं, या आपने जो जोड़ा हुआ है उसमें यहाँ पर ये प्रॉब्लम दिखाएगा ही आपको कि कहीं ना कहीं आपके गिफ्टेड प्रॉपर्टी में भी प्रॉब्लम आएगा, सेल हो जाएगा या कुछ प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ये अस्त हैं तो इन ग्रहों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आएगी। ये छोटे भाई बहन का घर होता है जो कि मंगल लॉस के घर में बैठा हुआ है, तो छोटे भाई बहन के सुख में कमी होगा, या तो भाई बहन होंगे ही नहीं। यहाँ पराक्रम मतलब मेहनत तो मैं 100% कर रहा हूँ पर रिज़ल्ट मुझे 25 to 50% मिल रहा है। क्यों? क्योंकि 12वें हाउस में इसके मंगल जाके बैठे हुए, वो भी राहु के साथ में, तो और दुष्परिणाम देंगे। तो ये बोलेंगे मैं ज़िंदगी में मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, चाहे किसी भी चीज़ में, चाहे वो अपने प्रोफेशन को, फैमिली को स्टेबल रखने में या किसी के लिए भी, पर मुझे उसका रिज़ल्ट बहुत आउटपुट कम मिलता है, पर मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि लॉस के घर में बैठे हुए, छोटे भाई बहनों के सुख लॉस के घर में बैठे हुए, तो यहाँ पर उनसे रिलेटेड इनको दिक्कत होगी ही होगी। ये अपने माँ का सुख होता है, माँ का सुख, अपने घर का सुख, तो माँ का सुख छठे भाव में बैठा है, तो कहीं ना कहीं माँ को अपने जीवन में प्रॉब्लम हो रही है या फिर माँ के कारण इनको प्रॉब्लम हो, दोनों में से कोई एक कंडीशन। तो अभी कुछ ऐसे सीन तो हैं इनके घर में कि कुछ वो सीन तो बने ही बने हैं। प्लस ये अपने घर का भी सुख होता है, घर का सुख मतलब कि अपने स्वयं, तो कहीं ना कहीं ये अपने घर में नहीं रहेंगे, एक कंडीशन कि विदेश में या अपने घर से बाहर कोई दूसरे स्टेट या ऐसे इनका विदेश योग बनता है, तो इस तरह की जगह में ये रहेंगे, क्योंकि अपने घर में रहने का योग इनका कम बनता है। घर तो बहुत होंगे पर अपने घर में रहने का योग कम बनेगा। तीसरा, हायर स्टडी का घर लॉस के घर में रोग ऋण शत्रु छठे हाउस में बैठा है, तो हायर स्टडी करने में इनको बहुत दिक्कत आएगी, वो भी इनका हायर स्टडी नहीं हो पाएगा।
ये इनका एजुकेशन का घर है। अब एजुकेशन के घर के मालिक जो बैठते हैं शनि देव, नीच के होके, वो भी वक्री पोजीशन में होके, वक्री, ठीक है। तो इट मीन यहाँ पर इनका बचपन का एजुकेशन बहुत ख़राब होगा, इनको जीवन में खुशी नहीं होगी, पैसे कौड़ी सब चीज़ होने के बावजूद भी खुशी नहीं होगी अंदर से। तीसरा, कोई पीठ नहीं थपथपाएगा, कोई यश नहीं रहेगा, मान सम्मान नहीं देगा, तो भी इनको बहुत दुखी रहेगा। और जब शादी के बाद बच्चे होने में और बच्चों की ज़िंदगी को कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर ओल्ड एज में बच्चों का सुख ना मिले, इसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम इनको रहेगी। इस तरह की तकलीफ़ इनको आएगी, ठीक है। एक लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि खुशी नहीं हो, तो खुशी ना हो करके ये अष्टम भाव में बैठे हुए हैं ग्रह, इसीलिए लाइफ में इनको प्रॉब्लम हो रही है कि अष्टम भाव में बैठने के कारण वो खुशी नहीं देंगे इनको, ठीक है, कि मेरे को खुशी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके लाइफ में आएगी, इसलिए आप खुश नहीं हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये रोग ऋण शत्रु भाव का मालिक बन के ये अष्टम भाव में बैठे हुए हैं ये ग्रह, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन आयु में थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज में प्रॉब्लम करेंगे। दूसरी चीज़ ये, क्योंकि ये छठे भाव के मालिक अष्टम भाव में बैठे हुए, तो इन लोगों का आपस में लिंक है। इट मीन ये विदेश योग बनाता है कि अगर छठे भाव का मालिक, अगर ये 11 नंबर शनि का है, वो स्वयं यहीं बैठ जाए, छठे में ही बैठ जाए, अष्टम में बैठ जाए या 12th हाउस में बैठ जाए, तो भी विदेश योग का निर्माण होता है। तो विदेश तो ऑफ कोर्स जाएंगे, ठीक। अब इनका 12th हाउस है, तो इनकी वाइफ तो अच्छी सुंदर रहेगी। शादी के समय ये हो सकता है कि इनके परिवार वाले बोले कि भाई इस लड़की से शादी मत करो, वो लोग लड़की वाले तो रेडी रहेंगे। तीसरा ये हो सकता है कि शादी तो लड़की तो अच्छी रहेगी, नो डाउट, ठीक है, लड़की अच्छी रहेगी। ये भी काफ़ी धार्मिक स्वभाव के रहेंगे। इस तरह एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करना, भगवान पे बिलीव करना, ये आगे इनका रहेगा। बट बिजनेस में भी रहेंगे क्योंकि यहाँ गुरु बृहस्पति बनते हैं। बट थिंग इज़ कि इनकी वाइफ के साथ थोड़ा उनको भी हेल्थ इशू होगा आफ्टर मैरिज। दूसरा, इनके साथ इनकी मेंटल कैपेबिलिटी नहीं बनेगी वाइफ के साथ। दोनों की सोच में ज़मीन आसमान का अंतर रहेगा। क्यों? क्योंकि सुख भाव में वाइफ बैठ गई, तो इनको लगेगा यार हम दोनों की सोच बहुत टकराती है। और तीसरा ये कि 12th हाउस बहुत एक्टिव है इनका, क्योंकि यहाँ राहु और मंगल बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर इनके फिज़िकल सुख में भी बड़ी गड़बड़ आएगी, क्योंकि यहाँ शुक्र और सूर्य का योग बना हुआ है, जो कि इनको शुगर जैसी प्रॉब्लम देना, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम देना, खूबसूरती को थोड़ा कम कर देना, स्किन एलर्जी वगैरह देना, ये सब तो रहेगा ही रहेगा। बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बिफोर लव अफेयर में पड़ना, क्योंकि शुक्र, इनको प्यार बहुत चाहिए, इनको पैम्पर चाहिए बहुत लाइफ में, कि सब इनको, यानी कि एक अटेंशन सीकर टाइप का नेचर रहेगा, क्योंकि कलात्मक व्यक्ति हैं। थोड़ा इनको रोमांटिक किस्म के संगीत, डांस, ये सब में भी इनकी रुचि हो सकती है। थिंग इज़ कि यहाँ पर फिज़िकल सुख में भी इनको बड़ा स्ट्रेस रहेगा लाइफ में, कि वाइफ के साथ कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं बन पाएगी। तो ये दोनों में गड़बड़ हो गया इनके। आगे बढ़ते, काम के जगह, हाँ ये है कि शनिदेव यहाँ बैठे हुए हैं, तो इनकी आयु वृद्धि बहुत कर देंगे, कि हाँ लॉन्ग लाइफ देंगे इनको। बट हेल्थ इशू ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा दे के रखेंगे, कि डॉक्टर भी बोलेगा कि अब ये नहीं बचेगा, फिर भी ये बच के आ जाएगा। बट यस, ये काफ़ी टाइम तक आप बेड में रिटर्न भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ज़रूर रेमेडी करिएगा, क्योंकि इनका मुझे लगता है कि थोड़ा सा हेल्थ इशू रहेगी लाइफ में। कामकाज के जगह में इनका चंद्र बैठा है, तो कहीं ना कहीं पानी से भी रिलेटेड, केमिकल, फूड आइटम, ठीक, और लिक्विड से रिलेटेड, इस चीज़ में भी इनका काम रहेगा। परफ्यूम, लग्जरी, जैसे कि गाड़ी भी एक चंद्र की
को रिलेट करती है क्योंकि वो चलती है, जो भी चलायमान चीज़ है, तो उन सब चीज़ों का भी ये बिजनेस या जॉब प्रोफेशन में आ सकता है, चंद्र से रिलेटेड भी। दूसरी ये चीज़ कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी इनका आगे हो सकता है, देना और लेना इस तरह का भी हो सकता है। पर चंद्र यहाँ पर अकेला बैठा है, ना कोई आगे ना कोई पीछे, तो इट मीन इनका केंद्रुम दोष भी लगा हुआ है। तो केंद्रुम दोष का मतलब होता है मिलना और मिलके चीज़ें का खो जाना, ये बहुत बड़ा दोष होता है। तो एक ये भी एक दोष बनता है। दूसरा एक पितृ दोष बनता है, गुरु और केतु का चांडाल योग है एक, ये भी गुरु मतलब परिवार, ठीक है। और यहाँ राहु और मंगल का भी एक दोष बनता है, अंगारक दोष कहते हैं, जो कि भाई के जीवन के लिए भी थोड़ा अच्छा नहीं होता है। ये ट्यूमर जैसी शिकायत, बड़ी जैसे कैंसर जैसी शिकायत, बड़ी बड़ी कंप्लेन देता है जिसका इलाज ही ना हो, इस तरह की बीमारियां भी ये देता है। फोड़े फुंसी लाइफ में बहुत होना, क्योंकि मंगल खून का, अपना खून का खराब हो जाना, मतलब जैसे अपने खून के रिश्तेदार हो गए, फॉर एग्जांपल अपना भाई, अपना बाप, अपने अंकल बुआ ये सब, या फिर अपने बच्चे, ये खून के, इन सब के साथ भी संबंध में खराबी आना, या सुख ना मिलना, और अपना ब्लड भी धोखा देता है। जैसे शुगर की प्रॉब्लम हो रही तो वो ब्लड से चेक होती है, तो ये अंगारक दोष बना हुआ है। यहाँ पर लड़ाई झगड़े का भी योग बहुत बनता है कि अंगारक दोष है। दूसरा चोट चपेट भी बहुत लगता है, एक्सीडेंट होना, हर समय कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा घर परिवार में, क्योंकि यहाँ पर केतु के साथ गुरु बैठे जो कि परिवार को रिप्रेजेंट करते हो, और मंगल खून को, तो कहीं ना कहीं आपके परिवार में मामला बड़ा आसान रहेगा, जो कि उन्होंने बताया भी कि यस मेरे परिवार में कलह कलेश का माहौल बहुत रहता है, क्योंकि गुरु परिवार को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं जो पारिवारिक सुख होता है या शांति होती है, वो कलह कलेश का, और इनके भी जीवन में वैसा माहौल बनेगा ही बनेगा। तो ये है। और ऊपर से इनका एक क्वेश्चन था कि क्या मुझे मांगलिक लड़की चाहिए। ये तो आपको कुंडली मिलान करनी पड़ेगी, क्योंकि ये शादी में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो परिहार करके ही शादी करें, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये कि मांगलिक इस तरह से नहीं हो सकती, क्योंकि वो देखने का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी वाइफ को कहीं से प्रॉब्लम नहीं हो रहा है मंगल का प्रॉब्लम कब होता है, जब मंगल यहाँ बैठे या मंगल यहाँ बैठे तो यहाँ पर दृष्टि हो, यहाँ पर दृष्टि हो, अष्टम में बैठे मौत के घर में, तो यहाँ पर बहुत लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश, मारपीट हो, इस तरह के सिचुएशन बनते हैं। तो ये इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि आपकी जो वाइफ का अगर आप कुंडली मुझे भेजते हैं तो उनके कोई ग्रह दशा क्या कंपनसेट कर रहे हैं उस चीज़ को, ये देखना पड़ेगा। अब पता चला कोई मैं मांगलिक लड़की से हाँ बोल दूँ और उनका मंगल यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, तो बहुत ज़्यादा आपकी शादी में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पर फिर नॉन मांगलिक चलेगी, ठीक है, नॉन मांगलिक टाइप ऑफ रहेगी कि यस नहीं चलेगी। कहाँ पर का मंगल होना चाहिए उस लड़की को, ये देखना पड़ेगा। मंगल का मतलब ये नहीं होता कि आप मांगलिक है तो वो कहीं की भी मांगलिक हो जाए, नहीं, वो मांगलिक कहाँ की होनी चाहिए, किस घर में उसका मंगल प्लेसमेंट हो, ये देखना पड़ता है। तो ज़रूरी नहीं कि हर समय हर सिचुएशन मिले, तो इसका परिहार करके करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इट मीन इसका सार ये निकलता है कि इनके कुंडली में पितृदोष बहुत ज़्यादा है, जो कि जीवन में ऑब्स्टिकल बहुत ज़्यादा देंगे, ठीक है। भाई के सुख का भी, भाई की कुंडली वगैरह देखिएगा, उनकी उम्र वगैरह भी देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक थोड़ा सा इनके घर में प्रॉब्लम है ही, तो ज़रूर आप इस चीज़ को चेक करिएगा, अपने भाई से भी रिलेटेड, और अपना भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपके में भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मतलब पैसे का भी लॉस मुझे दिखाई देता है, मन की शांति को भी लेके लॉस दिखाई देता है, अपने हेल्थ को भी लेके, तो इस चीज़ का आप गौर ज़रूर करिएगा। बाकी आपका जो भाग्य है वो विदेश में ही बहुत ज़्यादा निखरेगा। बाकी आपके जो ग्रह हैं वो बहुत ज़्यादा अस्त भी हैं, जैसे कि आपका बुध अस्त है, सूर्य के प्रभाव में जब ग्रह आते तो अस्त हो जाते, अपना अच्छा इफेक्ट नहीं दे पाते। इनकी भी रेमेडी करिए। गुरु वक्री उल्टी चाल चल रहे हैं,
गुरु का भी परिहार करो, क्योंकि कुंडली भी शुक्र प्रधान है। शुक्र प्रधान का मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे यंग ये जाएगी आपके पैसे कौड़ी में बरकत बहुत होगा, पर आगे चल के आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि गुरु ओल्ड एज को रिप्रेजेंट करते हैं और बचपन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका बचपन बहुत ख़राब हुआ, पर यंग एज में आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा, बट ओल्ड एज में अगेन हेल्थ इशू और ये सब प्रॉब्लम। तो इसका करिए। शुक्र आपका अस्त है, जो कि आपकी फैमिली को भी ये भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी वाइफ को, मैरिटल को, ये भी अस्त है। और शनि भी आपका वक्री है। राहु केतु तो वक्री रहते ही रहते हैं। एक बार हम इनकी महादशा को देख लेते हैं। अभी इनकी गुरु की महादशा चल रही 2017 से, 7वें महीने से इनकी गुरु की महादशा चल रही है, और 2019 सितंबर से इनके बाहर जाने का योग बना होगा। इसके बाद से ये बाहर जा सकते हैं, क्योंकि शनि का है, तो थोड़ा एक्टिवेट भी हुए होंगे ये अपने लाइफ में कि मुझे कुछ पढ़ना है, कुछ करना है, क्योंकि शनि इनके कहीं ना कहीं योग कारक, क्योंकि कुंडली जब शुक्र प्रधान होगी तो बुध और शनि एक्टिव होते हैं। तो इस समय में ये एक्टिवेट हुए, ये पढ़ाई किए, बाहर गए। अभी कंफ्यूज है कि बाहर रह के काम करूँ दूसरे स्टेट की नहीं, बट ऑफ कोर्स आप बाहर रह के काम करें। ये पीरियड थोड़ा स्लो और ड्यूल माइंड देगा, बट ऑलमोस्ट अच्छा ही मैं मानूंगी। ये भी पीरियड आपके करियर के लिए अच्छा मानूंगी, ये वाला पीरियड। ये पीरियड थोड़ा सा आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए गड़बड़ वगैरह रहेगी, बट करियर वगैरह के लिए मैं ठीक ही मानूंगी इसको। इस पीरियड से और आपका थोड़ा करियर वगैरह के लिए अच्छा मानूंगी मैं, आपकी शादी, करियर वगैरह के लिए मैं अच्छा ही मानूंगी आपके। तो कुल टोटल मुझे आगे के टाइम में करियर के लिए तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ते ही रहेंगे, ये दिख रहा है। बट यस, फैमिली प्रॉब्लम, अपने हेल्थ, ये सब का ध्यान रखिएगा। रेमेडी मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू सो मच। आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिएगा, और अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मुझे आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, astrorachna.shukla। आप मुझे मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं। रिक्वेस्ट करूँगी कि लाइक करिएगा, एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला। थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।